जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पम्मी आंटी का सत्संग है लुधियाना से, और ये बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। साथ संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग जी, वो कहते हैं ना, जब जीवन में हर तरफ से आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, तब उसी समय में आपका साथ देने ईश्वर आपके पास आता है। जब सब आपका साथ छोड़ के आपको अकेले तन्हा छोड़ देते हैं, जब आपको लगता है कि शायद इस धरती पर मेरा कोई अपना है ही नहीं, उस समय भगवान आपको ये बताने के लिए आते हैं कि कोई हो या ना हो, मैं सदैव तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरा साथ मैं ही दूंगा। तो इसीलिए संगत जी, ये आंटी जो पम्मी आंटी हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानी क्रिएट थी जिनका निवारण हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो गुरुजी से जुड़ी तो यकीनन उन्हें ये एहसास हुआ कि इस धरती पे कोई उनका साथ दे या ना दे, लेकिन गुरुजी महाराज हमेशा उनके साथ हैं। तो बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो बिना स्किप के सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं पम्मी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। और आज का जो मैं सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ वो गुरु जी की कृपा, उनकी मेहर और उनकी दया से शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँगी। और संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया है। संगत जी, मेरे 2 भाई हैं, बट किसी कारणवश उन लोगों से मेरी बोलचाल बंद है। ना मैं उनके घर जाती हूँ, ना वो मुझे बुलाते हैं। संगत जी, शुरू से ही उन लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, क्योंकि संगत जी मेरे फादर थे, उनकी 2 शादी हुई थी, और जो मेरी मदर थी उनसे खाली मैं ही थी। फिर मेरी मदर बचपन में संगत जी एक्सपायर हो गई थी, तो मेरे फादर ने दूसरी शादी करी जिससे उनको 2 बेटे 1 बेटी हुई। तो संगत जी, उन लोगों ने मेरी शादी करने के बाद मुझे कभी बुलाया नहीं, मुझे कभी पूछा नहीं। तो इसीलिए संगत जी, मैं सिर्फ़ अपने गुरुजी को ही राखी बाँधती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ। और संगत जी, वो कहते हैं ना कि भाई के होते हुए भी मेरे जीवन में भाई नहीं था, और मेरे को गुरुजी मिले और गुरुजी को मैंने अपने भाई के रूप में स्वीकार किया है। कहते हैं गुरुजी, जिस रूप में तुम मुझे पूजना चाहते हो उस रूप में पूजो। तो मैंने गुरुजी अपने भाई के रूप में उनको स्वीकार किया है, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आज अपने भाई को राखी बाँधने के बाद मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है। मैं 2012 में गुरुजी से जुड़ी थी, और गुरुजी से जोड़ने वाले मेरे पड़ोस में मेरे एक भाभी जी रहते हैं, वही हैं, उन्होंने ही जोड़ा है। संगत जी,
गुरुजी से जुड़ने से पहले जीवन में परेशानियाँ बहुत सारी थी। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के जुड़ने के बाद परेशानियाँ नहीं आईं, गुरुजी से जुड़ने के बाद भी परेशानियाँ आईं, लेकिन गुरुजी का साथ था, उनका आशीर्वाद था, तो वो परेशानियाँ कब कट गईं पता ही नहीं चला। लेकिन जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि वो परेशानियाँ इतना पहाड़ जैसा मेरा जीवन था कि उन्हें काटना बड़ा मुश्किल था। उस समय तो मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे संगत जी, कि मतलब कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। संगत जी जिस घर में मेरे फैमिली ने मेरी शादी करी थी, उस घर में संगत जी जॉइंट फैमिली थी, पूरी फैमिली थी। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, सबसे ज़्यादा आप जिसके भरोसे जिसके उस पे जा रहे हो ना, विश्वास पे, जब वही आपका साथ ना दे, वही आपके और अपने रिश्ते को डगमगाए, तो फिर आप सोच सकते हो कि क्या आप पे बीतेगी। तो वही हुआ संगत जी कि ससुराल में सब कोई था, लेकिन संगत जी हर किसी का प्यार मुझे नहीं मिला। और संगत जी मेरे हस्बैंड थे, उनका नेचर बहुत गंदा था, पीना खाने वाला था। तो कभी-कभी मारते थे, कभी-कभी गाली-गलौज देते थे। एक तो मायके वाले बुलाते नहीं थे, पूछते नहीं थे। तो संगत जी एक कमज़ोरी मेरे ससुराल वालों को मेरी ये भी पता चल गई थी कि भई इसके मायके वाले इसे पूछते नहीं हैं, बुलाते नहीं हैं। तो उन्होंने भी फिर संगत जी वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करना शुरू किया। मैंने संगत जी जब तक सहा, जब तक मेरी बेटी नहीं हुई। मेरी बेटी के होने के बाद संगत जी मैंने फिर सहना बंद किया, क्योंकि संगत जी मैं कब तक सहती। मेरे तक बात थी तो समझ आ रही थी, लेकिन मेरे बच्चों पे बात आ गई तो फिर संगत जी बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसके बाद संगत जी 2011 में मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी, और संगत जी उनके लीवर में इन्फेक्शन था। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि लीवर को ना बदलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये शराब पीने की वजह से ना सड़ चुका है, और इस कदर सड़ चुका है कि मतलब ये ज़्यादा टाइम, लंबे टाइम तक जी नहीं पाएंगे। क्योंकि संगत जी कुछ भी चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं होती थी, वो कुछ भी खाते थे ना, उनको डाइजेस्ट नहीं होता था, जिसकी वजह से दिन पर दिन उनकी हालत जो है ना वो ख़राब होती चली जाती थी, दिन पर दिन संगत जी। तो यही डिसाइड किया था कि भाई लीवर बदलवा देते हैं, लेकिन संगत जी उस समय लीवर का जो खर्चा डॉक्टर ने बताया था, कम से कम 1 या 1.5 लाख रुपए के आसपास बताया था। तो संगत जी फैमिली वाले जो थे वो हेल्प करने को तैयार थे नहीं। अब संगत जी इधर मेरे हस्बैंड की आंखें भी खुली उस टाइम पे कि भाई मैं बीमार हूँ, और मैंने अपनी फैमिली को पूरी ज़िंदगी कमा के दिया। और संगत जी वाक़ई में मेरे हस्बैंड ना ट्रक ड्राइवर थे, और खुद भी ट्रक चलाते थे, और ट्रक का एजेंसी का ठेका भी लेते थे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने पूरी कोशिश करी कि भई उनकी फैमिली हेल्प करे, हर जिससे माँगा, लेकिन किसी ने उनकी हेल्प तो नहीं करी। बल्कि मेरे हस्बैंड की आँखें खुल गई। मेरे हस्बैंड को ये पता चल गया कि पूरी ज़िंदगी मैं जो है अपनी फैमिली को छोड़ के अपने घरवालों को कमा के देता रहा। मैंने अपने बच्चे नहीं देखे, अपनी बीवी नहीं देखी। आज मैं बीमार पड़ा हूँ तो कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, और जिस बीवी को मैं मारता था, गाली-गलौज देता था, हर चीज़ के लिए तरसाता था, आज वो मेरे साथ खड़ी है। तो ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड की आँखें खोल गई। तो मेरे हस्बैंड बीमार अवस्था में थे, उनको रियलाइज़ होता था, वो माफ़ी भी माँगते थे, लेकिन मैं फिर भी उनका साथ ही देती थी। मैंने कहा अब जो हो गया सो हो गया, जो समय बीत गया वो बीत गया, उसको नहीं लौटाया जा सकता। लेकिन हाँ, ये है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बचाने की। तो संगत जी मेरे हस्बैंड तो उस समय कुछ काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और कभी हॉस्पिटल कभी घर ऐसे ही थे। तो उस टाइम पे संगत जी मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया था। तो जिस फैक्ट्री में मैं काम करने जाती थी, उसी फैक्ट्री में वो भाभी जी भी काम करने जाते थे, लेकिन वो उस टाइम गुरुजी से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे एकदम से पहचान लिया, और वो कहते हैं कि आप तो मिश्रा जी के घर से हो ना? तो मैंने कहा हाँ जी, मैं वहीं से हूँ। तब उन्होंने संगत जी मुझसे पूछा कि आपके हस्बैंड की तबीयत अब कैसी है? हमने सुना है। तो मैंने बताया तबीयत उनकी सही नहीं है, डॉक्टर्स ने लीवर्स के लिए बोला हुआ है, और दिन प दिन उनकी हालत ख़राब हो रही है। तब संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि गुरुजी के दरबार चलो, वहाँ पे जाके आप जो है मतलब अपने हस्बैंड को लंगर प्रसाद कराओ, वहाँ तो अच्छे से अच्छा आदमी ठीक हो गया है। तो
उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, मैंने सुना और मैंने हाँ भर दी। शाम के समय मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया इस बारे में कि ऐसे-ऐसे एक भाभी जी मिले थे जो वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया है। तो उन्होंने कहा है कि भई वो हर सोमवार को जाते हैं, आप भी चलना। तो आप वहाँ चल के देखो। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है। तो संगत जी सोमवार वाले दिन मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे और वो भाभी जी और उनके हस्बैंड, हम सारे संगत जी गुरुजी के दरबार गए। और मुझे याद है संगत जी जब गुरुजी के दरबार गए तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जब मैं गुरुजी के दरबार में घुसी तो संगत जी मेरा बस मन जो था इतना उस समय व्याकुल था, इतना मतलब वो कहते हैं ना संगत जी जब इंसान जो टूटा हुआ बिखरा हुआ होता है ना, जिसके हृदय में दर्द होता है, उसकी आँखों से ना एकदम से आँसू निकलने शुरू हो जाते हैं और वही हुआ संगत जी। मेरी आँखों से आँसू निकलने एकदम से शुरू हो गए गुरुजी के दरबार में। और रोने के बाद बड़ा मन हल्का हुआ। इधर मेरे हस्बैंड भी रो रहे थे। हम क्यों रो रहे थे, किस लिए रो रहे थे हमें नहीं पता, ये गुरुजी जानते हैं। गुरुजी के दरबार में जाने के बाद ना संगत जी हमें ये लग रहा था कि मतलब हमारे अंदर से ना बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। और पहले ये था बहुत टेंशन रहती थी, ये ऐसे वो कैसे वो कैसे, लेकिन उसके बाद संगत जी हमारे दिमाग से वो चीज़ें सारी स्लिप हो गई। और सिर्फ हमें ये लगा कि अब हम जो है गुरुजी के दरबार में हैं, अब यहाँ का दरबार हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने वहाँ अपने हस्बैंड को लंगर कराया, जल प्रसाद चाय प्रसाद पिलाई, जबकि संगत जी डॉक्टर्स ने मना किया था। लेकिन वहाँ के सेवादार अंकल ने कहा कि आप जो है ना पूरा आँख बंद करके खिला दो, अगर आपको गुरुजी पे विश्वास है तो। मैंने वो पूरा अपने हस्बैंड को खिलाया। उन भाभी जी की सेवा भी लगती थी हर सोमवार को, तो उन्होंने कहा था कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी जब बुलाएँगे जब आप आना, लेकिन हर सोमवार को मैं भाई साहब के लिए लंगर लेकर आया करूँगी और आप ये लंगर खिलाओ गुरुजी का। और उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे एक गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी दिया, जिसे मैंने अभी तक अपने हस्बैंड के गले में डाला हुआ है। और उसके बाद संगत जी मेरा गुरुजी के दरबार में जाना आना लगा रहा। और इस तरीके से संगत जी मैं अपने हस्बैंड को लंगर प्रसाद गुरुजी का करवाती रही। लंगर प्रसाद करने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड वो लंगर प्रसाद जो है ना वो डाइजेस्ट कर जाते थे, लेकिन घर का भोजन संगत जी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। एक दिन संगत जी मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ठीक कर दो। मैं बस आपसे यही मांगती हूँ, ठीक है इंसान गलती करता है, भूल करता है गुरुजी, लेकिन आप इनको बिल्कुल ठीक कर दो। और वाक़ई में संगत जी गुरुजी ने अपनी कृपा दृष्टि ऐसी बरसाई कि संगत जी मेरे हस्बैंड का जो खराब लीवर था वो काम करने लगा। ये डॉक्टर्स का कहना था। डॉक्टर्स के अनुसार ये चमत्कार था, लेकिन मेरे अनुसार ये गुरुजी की कृपा थी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हुए। उसके बाद संगत जी हमारा जीवन जो है बड़े आराम से कटना शुरू हो गया। अब संगत जी ये सब चीज़ देखकर घरवाले खुश नहीं थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। अब संगत जी मेरे हस्बैंड मेरा करने लगे, मेरे बच्चों का करने लगे। और ये चीज़ देखकर संगत जी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, ये चीज़ उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए संगत जी घर में कलेश लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गया। अब संगत जी जब घर में कलेश लड़ाई झगड़े शुरू हुए तो संगत जी मैं और परेशान होने लग गई, क्योंकि इधर संगत जी मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ लड़ाई। और संगत जी हमें घर से जाने के लिए कहा गया। उस टाइम मैंने गुरुजी से प्रार्थना फिर से करी। मैंने कहा गुरुजी अब आपके हाथ में है सब कुछ, अब आपको देखना है कि क्या करना है क्या नहीं। संगत जी मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मेरे पूरे परिवार को आप अपने चरणों से लगा लो, अपने अंग संग जोड़ लो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं मांगा संगत जी, हमेशा यही कहा। संगत जी एक दिन ऐसा आया कि पूरा परिवार गुरुजी के ध्यान में मगन हुआ और गुरुजी ने वो करा संगत जी। वो कहते हैं ना कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अरदास करने की ज़रूरत है। और वो अरदास मैंने गुरुजी के चरणों में करी और यकीनन संगत जी वो अरदास मेरे गुरुजी महाराज ने सुनी। संगत जी हर रक्षाबंधन पे मैं बहुत रोया करती थी, परेशान हुआ करती थी। यही सोचा करती थी कि गुरुजी कोई भाई नहीं है, क्योंकि मेरी सारी दौरानी जेठानियाँ जाती थी, मैं घर में ही रहती थी। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और देखिए संगत जी मैंने गुरुजी के हाथों में राखी बांधनी शुरू करी।
उस दिन से मैंने गुरुजी को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने अपने बहन के रूप में स्वीकार किया। और आज भी मैं अपने भाई, कोई राखी बांधती, कोई पूछता है कि तुम्हारे भाई हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि हाँ मेरे भाई हैं। और मेरे भाई गुरुजी के रूप में मुझे मिले हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना संभालते हैं, हर दुख सुख में मेरे साथ रहते हैं, हर पल अपना 100% मुझे देते हैं। तो मैं ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। और संगत जी, अब ये है कि जीवन गुरुजी को समर्पित कर रखा है, तो गुरुजी हर पल हम सभी की रक्षा कर रहे हैं। और देखिए संगत जी, इतना टाइम हो गया है, मेरे हस्बैंड ना तो कोई मेडिसिन्स लेते ना कुछ। मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, सिर्फ गुरुजी का लंगर वो करने जाते हैं, जल प्रसाद लेते हैं हर सोमवार को। संगत जी, उन भाभी जी का भी मैं बड़ा शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने हर सोमवार को बड़े मंदिर से गुरुजी का लंगर प्रसाद लाना ही लाना है। तो संगत जी, मैं तो सभी संगत को यही कहूँगी कि अगर आपके घर में भी कोई बीमार है या परेशान है, तो सिर्फ गुरुजी को याद करो, गुरुजी का लंगर करो, आपके सारे कष्ट, सारी विपदाएं, सारे दुख हर लिए जाएंगे। संगत जी, सच में अगर कहीं भी, यकीन मानिए कहीं भी, अगर आपके दुखों का निवारण है तो वो सिर्फ गुरुजी का बड़ा मंदिर। गुरुजी से जुड़ने के बाद जो सुकून, जो शांति मिली है, सच में वो कहीं और है ही नहीं। संगत जी, आज मैं जब भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ ना, तो सच में मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मैं गुरुजी के मंदिर आई हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने मायके आई हूँ, क्योंकि संगत जी वो प्यार, वो सम्मान, वो इज़्ज़त मुझे गुरुजी के दरबार में मिलती है। संगत जी, आज भी मेरे हस्बैंड जब भी कभी भी बीमार पड़ते हैं ना, तो बीमार पड़ने से पहले ही गुरुजी महाराज उन्हें संभाल लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि उसका फ़ीवर जो था ना वो उतर नहीं रहा था। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद पड़ा था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद जो है उसको पिलाया, और आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसे पिलाया तो संगत जी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये है गुरुजी के जल प्रसाद की और लंगर प्रसाद की महिमा। मैं तो बस यही कहूँगी संगत जी कि निरंतर निरंतर आप गुरुजी का सिमरन करो, पूजा करो, पाठ करो। इससे बड़ी शांति और इससे बड़ा सुकून इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। संगत जी, बाकी तो ये है कि जीवन में सुख दुख हमेशा आते और जाते रहते हैं, इससे कभी घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है। इन सभी के लिए सिर्फ हमेशा गुरुजी से प्रार्थना करनी है और उन्हें समर्पण करते हुए यही कहना है कि गुरुजी महाराज हमेशा आप सदैव हमारे साथ रहें, सदैव हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बाकी संगत जी, यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। संगत जी, अगर आपके कोई भी सवाल हैं गुरु जी से रिलेटिव, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मैं उन सारे सवालों को लेके एक वीडियो गुरुजी की ज़रूर बनाऊंगी, जिसमें आप सभी को आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकें। संगत जी, यकीनन सच ही है, जब सारे रिश्ते नाते हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उस समय हमें गुरुजी संभालते हैं, गुरुजी आसरा देते हैं। गुरुजी का विश्वास, गुरुजी का प्रेम ही हम सब के लिए सब कुछ बन जाता है। गुरुजी को आप किसी भी रूप में पूछ सकते हैं, भाई, बंधु, माँ बाप, रिश्तेदार, जिस भी रूप में आप गुरुजी को मानना चाहते हैं उस रूप में आप गुरुजी को मान सकते हैं, और उसी भाव में, उसी रूप में गुरुजी आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। संगत जी, जब हम जिंदगी से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो एक गुरुजी का ही दरबार ऐसा है जहाँ पे सुकून और शांति के दो पल मिलते हैं, और जहाँ हमारे जन्म जन्मांतरों के कष्टों से भी हमें मुक्ति मिलती है। संगत जी, जब मुझे गुरुजी ने सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी ना, तो मैं
थोड़ी-सी अपने आप में बहुत घबराई हुई थी कि मैं सत्संग की सेवा कैसे शेयर करूँगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ना गुरुजी घबराने देते, ना टूटने देते, ना बिखरने देते, क्योंकि वो अपना हाथ दे के हमें सँभाल लेते हैं और बस उनके मुख से एक ही बात निकलती है कि चिंता मत कर, मैं हूँ, तू आगे बढ़, मैं हूँ। हमेशा वो हमारा साथ देते हैं, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, हमेशा हमें ब्लेस करते हैं और यही कहते हैं कि सदैव जब भी तू आगे आगे चलेगा मैं तेरे पीछे ही रहूँगा। तो संगत जी, गिरने से पहले हमें हमारे गुरुजी सँभालते हैं, बिखरने से पहले हमें हमारे गुरुजी सँभालते हैं। आज हम जीवन को जी पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं या खुली हवा में साँसें ले पा रहे हैं तो वो गुरु कृपा से ही ले पा रहे हैं। नहीं तो यकीनन संगत जी, ना हमारी इतनी औकात है, ना हमारी इतनी हिम्मत है कि हम बिना गुरु के एक पग भी चल लें। मैंने संगत जी बहुत ऐसी संगत देखी हैं जो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं लेकिन गुरुजी को फॉलो नहीं करती हैं। लेकिन संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमें उन्हें फॉलो भी करना होता है। क्यों? क्योंकि उनका आदेश ही हमारे लिए हुक्म होता है। जैसे आंटी ने अपने सत्संग में कहा कि उनके हस्बैंड बीमार थे और जब उनको किसी ने बताया तो वो एक बारी गुरुजी के दरबार गईं। उन्होंने विश्वास किया गुरुजी पर, उन्होंने अपने भाई का दर्जा दिया गुरुजी को। तो संगत जी, ये सच ही है, जब दुनिया पे से विश्वास उठ जाए ना तो गुरुजी पे विश्वास कर लो और कहीं भी आप मार नहीं खाओगे, कहीं भी आप गिरोगे नहीं। यकीनन आप वहाँ से भी उठ जाओगे जहाँ से आप गिर रहे हो। तो संगत जी, हम सभी कुछ ना कुछ अपने जीवन में महसूस करते हैं गुरु कृपा से और ये ही गुरु कृपा हम पे सदैव बनी रहे, यही मैं अरदास करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरु जी, जिसके रिश्ते बने हुए हैं वो हमेशा बने रहें, जिसके रिश्ते बिगड़ चुके हैं उनके भी बनाने की कोशिश करो गुरु जी, और पूरे संसार का कल्याण करो, सर्वदा भला करो, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात दो और अपने चरण कमलों से लगाए रखो। सबके दुखों को दूर करो गुरुजी, सबको ब्लेस करो। और यही आखिरी में अरदास करूँगी कि गुरुजी, आप अपनी संगतों को हमेशा ब्लेस करते रहो, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स की इस समय हर एक इंसान को ज़रूरत है। हमें पता है संगत जी कि आप हर एक श्वास को ब्लेस करते हो, लेकिन फिर भी हम नादान हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके चरणों में अरदास करते हैं, करते रहेंगे। ये एक विनती है, बाकी जो आपको सही लगे वो कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।